हेलो गाइस, दिस इज अ शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल BLED कोर्स पर हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे MCQ टाइप क्वेश्चन BLED फर्स्ट ईयर के लिए। BLED फर्स्ट ईयर का जो थर्ड पेपर है उसका नाम है लैंग्वेज एंड सोशल साइंस। तो उसका 2 यूनिट कंप्लीट हो चुका है। तीसरे यूनिट का फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। उसका जो सेकंड और थर्ड टॉपिक है उसको हम आज डिस्कस करेंगे। उससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकते थे उसको मैंने कवर किया है यहाँ पर। जैसे कि यहाँ आप टॉपिक देख सकते हैं, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टडिंग सोशल साइंस, यानी जो सोशल साइंस या सामाजिक विज्ञान है उसका अध्ययन करने का क्या उद्देश्य है और क्या लक्ष्य है। एम्स ऑब्जेक्टिव्स, गाइज आप लोगों को ध्यान रखना होगा। एम्स ऑब्जेक्टिव्स, जैसे अगर सामाजिक विज्ञान के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स की बात की जाए तो सेम रहेगा, लेकिन फिर भी इस वर्ड में अगर हम बात करें वर्ड की, इसकी वर्ड की, तो इनमें अंतर होता है। एम जैसे होता है लक्ष्य, वो हमारे जीवन का उद्देश्य होता है, और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। अपने डेली के लाइफ में हम एक उद्देश्य को लेकर चलते हैं, उसको कंप्लीट करते हुए हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। जैसे गाइज अगर हम BLED की बात करें तो अगर हम टीचर बनना चाह रहे हैं तो टीचर बनना हमारा लक्ष्य है। अब टीचर बनने के लिए हमें कई सारे उद्देश्य फिलअप करने पड़ेंगे। जैसे हमें BLED करना पड़ेगा, फिर उसके बाद टेट का एग्ज़ाम देना होगा, CTET का, सुपर टेट का, ये सभी क्लियर करना होगा। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे, यानी उद्देश्य हो जाएंगे। और जो आपका लक्ष्य होता है यह व्यापक होता है, और उद्देश्य जो होता है यह व्यापक नहीं होता है, क्योंकि जो उद्देश्य होता है वो लक्ष्य के लिए ही आता है। यानी शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति जो होती है वो लक्ष्य के उद्देश्यों के द्वारा होती है। उद्देश्यों को प्राप्त करते करते हम लक्ष्य तक पहुंचते हैं। तो गाइस, ये रहा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टडिंग सोशल साइंस। और अगर सोशल साइंस के संदर्भ में बात करें तो जैसे कि एक अच्छे नागरिक या अच्छे व्यक्तित्व का विकास करना है, नागरिकता की भावना का विकास करना है, तो ये अगर लक्ष्य होगा तो इस लक्ष्य की प्राप्त करने के लिए कई सारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे। जो उनके पेरेंट होंगे, जो उनके टीचर्स होंगे, वो सभी एक निर्धारित उद्देश्य होंगे, उसको प्राप्त करवाएंगे पहले। ये सभी कंप्लीट होने के बाद वो एक अच्छा नागरिक बन जाएगा। तो गाइस, ये एम्स और ऑब्जेक्टिव्स की बात थी। फिर गाइस इसमें है नेक्स्ट कि डेवलपमेंट ऑफ सोशल साइंस एज अ सब्जेक्ट, यानी कि सोशल साइंस एक विषय के रूप में विकास, सोशल साइंस का एक विषय के रूप में विकास। तो गाइस चलिए देखते हैं इन सबसे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकते थे। गाइस पहला ऑप्शन है इसका, सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य क्या नहीं है, आपको यहाँ नहीं जो है हमेशा ध्यान देना होगा कि नहीं पूछा गया कि हाँ पूछा गया है। नहीं तो हम लोग जल्दी में रहते हैं, हमें लगता है कि सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य हम लोग तुरंत लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। यहाँ देखना है कि नहीं है पूछा गया है। पहला है उत्तम नागरिकता। उत्तम नागरिकता के जो भी गुण हैं, जैसे कि अपने देश के साथ साथ बाकी अपने देश का सम्मान करना, और अपने देश के बहुत सारे धर्म हैं, तो जो एक मेरा धर्म, जैसे एक अपना धर्म होता है, उस धर्म के साथ साथ देश में जितने भी धर्म हैं सभी धर्मों का सम्मान करना, ये सभी उत्तम नागरिकता के लक्षण हैं। तो इसको प्राप्त करना या इस उद्देश्य की प्राप्ति करना सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य होता है। और सामाजिक चरित्र का विकास करना ये भी है। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना जैसे एक देश का दूसरे देश के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, एक पड़ोसी देश का दूसरे पड़ोसी देश के साथ क्या कर्तव्य होना चाहिए, इन सभी का ज्ञान हमें सोशल साइंस के माध्यम से पता चलता है। तो फिर गाइज नेक्स्ट इसमें है कि समाज में अनैतिकता फैलाना। तो गाइज यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि समाज में हमें नैतिकता फैलाना है, ना कि अनैतिकता। तो गाइज इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ये गलत है। फिर गाइज नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान के उद्देश्य के बारे में किसने कहा है कि सामाजिक अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य वर्तमान समस्याओं की उत्तम समझदारी प्रदान करना है। तो गाइज ये जेम्स हेमिंग का कथन है। फिर गाइज नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य है छात्रों में सामाजिक जागरूकता, सक्रियता का विकास करना। सही है, यानी जो स्टूडेंट्स हैं उनको, उनके अंदर सोशल अवेयरनेस जो भी है, एक्टिवनेस जो भी है, इन सब को डेवलप करना, ताकि वो अपने देश को जान सकें, अपने देश के जो नैतिक मूल्य हैं उनको जानकर अपना सकें अपने जीवन में, और एक अच्छे नागरिक बन सकें।
फिर इसमें है विश्व धर्मों के प्रति आदर की भावना विकसित करना, यानी अपने धर्म के साथ साथ जो भी धर्म बाकी विश्व में हैं उन धर्मों के प्रति रिस्पेक्ट की भावना विकसित करना। फिर स्वदेश प्रेम की भावना विकसित करना, यानी अपने देश के प्रति प्रेम की भावना। अगर कुछ भी हो जाए लेकिन हमें अपने देश को लेकर चलना है, हमें हमेशा अपने देश से और देश के लोगों से प्रेम करना चाहिए। उपर्युक्त सभी, तो गाइस इसका जो लक्ष्य है उपर्युक्त सभी है। फिर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान किसका विषय है? केवल घटनाओं और तिथियों का विषय। जैसे कि कहा जाता, बहुत लोग कहते नहीं हैं कि हमें सोशल साइंस से हमें नहीं अच्छा लगता। क्यों नहीं अच्छा लगता? क्योंकि उसमें बहुत सारे डेट्स होते हैं, बहुत सारी मतलब केवल घटनाएं ही होती हैं, रटना पड़ता है, तो ऐसा कहा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, सामाजिक विज्ञान केवल घटनाओं और तिथियों का विषय नहीं है। इसमें कई सारे नैतिक मूल्य रहते हैं, इसमें मूल कर्तव्य हमें सिखाए जाते हैं। संविधान में हमारा क्या कर्तव्य है या संविधान ने हमें क्या अधिकार दिए, हमारे ह्यूमन राइट्स क्या हैं, इन सब के बारे में हम सामाजिक विज्ञान से ही पता करते हैं या पता चलता है। तो ये केवल घटनाओं का, ये तो गलत हो गया। फिर इसमें है राजा रानियों की कहानियाँ। तो ऐसा भी नहीं है कि केवल सामाजिक विज्ञान हम पढ़ें और उससे राजा रानी की कहानियाँ केवल रहें। और फिर उसके बाद थर्ड है भौतिकवादी जीवन से संबंधित। तो ऐसा भी नहीं केवल भौतिकवादी जीवन से ही संबंधित हो। नेक्स्ट है इसमें कुशल शिक्षित व समझदार नागरिक तैयार करना। तो गाइस इसका सही आंसर यही होगा कि सामाजिक विज्ञान का हमेशा उद्देश्य होता है कि एक अच्छा नागरिक, एक उत्तम नागरिक तैयार करना, जो देश के लोगों का सहयोग कर सके, अपने देश को उन्नति के पथ पर अग्रसित कर सके। नेक्स्ट है लोकतंत्र के अच्छे संचालन के लिए किस वर्ग का होना आवश्यक है? गाइस तो इसमें लगा लीजिएगा, ये सही है। फिर इसमें है लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी के अच्छे संचालन के लिए किस वर्ग का होना आवश्यक है? पहला है अंधभक्त नागरिक, गलत है। अशिक्षित व अज्ञानी नागरिक, गलत है। शिक्षित व ज्ञानी नागरिक, यही सही है। इनमें से सभी तो गाइस ये इसका आंसर होगा शिक्षित व ज्ञानी नागरिक। यानी जो डेमोक्रेसी है उसको अच्छे संचालन के लिए, क्योंकि लोकतंत्र होता है जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है, ये कथन है अब्राहम लिंकन का। तो जो लोकतंत्र है वो जनता के लिए है ना, तो जनता अगर शिक्षित रहेगी तभी वो अपने राइट्स, जो ह्यूमन राइट्स होते हैं, संविधान में लिखी गई बातों को, वो अपने अधिकारों को जान सकेंगे तभी वो वोट देंगे। वही तो वोट देने जाते हैं, वोट देंगे तो वोट के द्वारा वो एक अच्छे नेता का चुनाव कर सकते हैं अपने लिए, जो उनका और उनके देश का उन्नति कराएगा। तो गाइस लोकतंत्र के अच्छे संचालन के लिए शिक्षित व ज्ञानी नागरिक का होना जरूरी है। नेक्स्ट है हमें नागरिकों को किन मूल्यों की शिक्षा देनी चाहिए? तो गाइस धर्मनिरपेक्ष, यानी अपने धर्म के साथ साथ बाकी जो धर्म हमारे देश में हैं, क्योंकि हमारे देश में केवल एक ही धर्म नहीं है, बहुत सारे धर्म हैं, तो अपने धर्म के साथ साथ सभी धर्मों को समान मानना या सम्मान करना। फिर लोकतांत्रिक मूल्य, यानी लोकतांत्रिक मूल्य जो भी रहना चाहिए ये सब रहना चाहिए। फिर है वैज्ञानिक और आधुनिक मूल्य, यानी साइंटिफिक जो वैल्यूज होते हैं इन सबका भी, और उपर्युक्त सभी। तो हमें नागरिकों को किन मूल्यों को विकसित करना चाहिए? इन तीनों का, यानी उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है एक अच्छे नागरिक को किन के प्रति संवेदनशील होना चाहिए? दलितों के प्रति, आदिवासियों के प्रति, अल्पसंख्यकों के प्रति। तो गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक इन सभी के प्रति एक अच्छे नागरिक को सेंसिटिव होना चाहिए, इनके बारे में समझना चाहिए कि ये भी हमारे भारत देश के ही लोग हैं। तो गाइस मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आया होगा, और अगर समझ में आया हो तो इसको अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकें, तैयारी कर सकें। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।